हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो है इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जो है बीपीएम पद पर 1 साल से भी लगातार ज्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि जीडीएस की जो सैलरी स्लिप है वो जो है कैसे निकालना है। आपको दर्पण डिवाइस जो कि आपको जो है सभी जीडीएस कर्मचारियों को दिया गया है, उस दर्पण डिवाइस से, यानी कि ये जो सैमसंग का मोबाइल आपको दिया गया है आईपीपीबी की तरफ से, उस डिवाइस से आपको जो है अपने पे रोल्स के जरिए आपकी सैलरी स्लिप कैसे निकलेगी। एक नया अपडेट आया हुआ है, आपको नहीं पता होगा तो मैंने सोचा चलो आपको बता दिया जाए और आप लोग भी अपना जो है अपने ही डिवाइस से अपनी सैलरी स्लिप आप लोग जो है घर बैठे निकाल सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी को मैं अभी जो है स्टेप बाय स्टेप करके लाइव प्रूफ के साथ अपनी सैलरी स्लिप दिखाऊंगा निकाल के, और अपने एबीपीएम दोनों की सैलरी स्लिप निकाल कर अभी दिखाऊंगा। और एक चीज और बताऊंगा कि क्या जो है आप दूसरे की भी सैलरी स्लिप जो है अपने डिवाइस से निकाल सकते हो या फिर नहीं निकाल सकते हो। बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल रही होंगी। इंडिया पोस्ट जीडीएस की रिगार्डिंग, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी की रिगार्डिंग, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग, जीडीएस रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की रिगार्डिंग, सैलरी स्लिप ब्लॉक्स, जीडीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपीपीबी, ये सभी जो है प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चल रहा हो, आप लोग जो है इन प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख रहे होंगे, जब आप लोग जो है दर्पण डिवाइस को लॉगिन करते हो उसके बाद सेकेंड कॉर्नर पे जाते हो, यहाँ पे देखोगे टोटल 4 कॉर्नर यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो 4 कॉर्नर में से जब आप लोग सेकेंड वाले कॉर्नर पे जाओगे, जिसमें आप लोगों को देख रहे होगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने आता होगा। जब आप लोग सेकेंड कॉर्नर पे जाओगे, यहाँ पे जो है आपका जो है एक ऑप्शन पे रोल्स का दिख रहा है। ठीक है, तो इसी पे रोल्स के जरिए अपना जो है सैलरी स्लिप आप लोग निकाल सकते हो। अभी मैं जो है पूरा लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि सैलरी स्लिप आप कैसे निकालना है। अभी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है अपना सैलरी स्लिप यहाँ पे निकाला हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। इसमें अगर आप लोग देखोगे कि नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप मैंने हालांकि इसमें से नहीं निकाला है, लेकिन मैं अभी निकाल कर अभी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 12,000 रुपये इसका मेरा जो है टीआरसीए है। उसके बाद 53% डीए निकालोगे तो 6,360 रुपया। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 250 रुपया। एरियर जो है 1,440 रुपया। आपको पता है कि 4 महीने का ये जो 53% डीए इंक्रीमेंट हुआ था, 4 महीने का हमको एरियर मिला है 1,440 रुपया। 20,050 रुपया यहाँ पे टोटल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एसटीबीएस कंट्रीब्यूशन 300 हो जाएगा, ईडीजीआईएस का 50 रुपया, सीडब्ल्यू एफ जीडीएस 180 रुपया। भाई ये वाला हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है किस चीज का कटा है, लेकिन मैं इसको जो है पूछ के बता दूंगा आपको। 530 रुपया टोटल डिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे 20,050 में से 530 घटा देंगे तो 19,520 रुपया आपका आ जाएगा। ये मेरा सैलरी स्लिप है, मेरे जो है अकाउंट में आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अब देखिए इसमें ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसमें कुछ चीजें आप लोग जो है ध्यान देना, बाद में मत कहना, पहले से ही मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो है लेटेस्ट की, जैसे कि मान लो इस समय नवंबर चल रहा है, तो नवंबर की सैलरी आपके अकाउंट में आ गई है। तो ये जो नवंबर की जो सैलरी स्लिप है, अभी दो चार दिन बाद, एक हफ्ते बाद अपडेट होगा इस डिवाइस में। अभी केवल और केवल आप लोग पिछला अक्टूबर तक की सैलरी ही निकाल पाओगे। और दूसरी बात ये है कि आप जो है किसी दूसरे की सैलरी स्लिप नहीं निकाल पाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके मतलब बीओ में जो कार्यरत जीडीएस हैं, यानी कि अगर कोई बीपीएम है एबीपीएम है, तो वो केवल दोनों लोग अपनी ही सैलरी स्लिप अपने डिवाइस से निकाल सकते हैं। बाकी आप दूसरे की सैलरी स्लिप नहीं निकाल पाओगे। उनको कह दीजिएगा वो अपने डिवाइस से निकाले, निकलेगे ही नहीं। मैं अभी वीडियो में दिखा भी देता हूं, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले से ही आपको जो है ये चीज बता दूं। अब सीधे हम लोग चलते हैं, इसको जो है अब पेरोल्स को जो है कैसे यूज करना है, कैसे निकालना है, सीधे वहीं पे चलते हैं और आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि आप लोग जो है कैसे क्या सैलरी स्लिप निकालना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दर्पण को लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दर्पण डिवाइस है, इसको हम लोग सबसे पहले लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के पश्चात हम लोग जो है पूरा जो है लाइव डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है सैलरी स्लिप, जीटीएस की जो सैलरी स्लिप है वो जो है कैसे निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बीपीएम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद अपना जो है पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, इसको ओटीपी डालेंगे, उसके बाद इसको जो है मतलब कि लॉगिन कर लेंगे और डे बिगिन
बिगिन कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है फटाफट अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी डे बिगिन कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, ओटीपी डाला, उसके बाद लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डे बिगिन वाले पे क्लिक करने हैं। ठीक है, डे बिगिन हो जाएगा आपका। उसके बाद जैसे डे बिगिन हो जाएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं सैलरी स्लिप दिखाता हूँ यहाँ पे, पे स्लिप। तो यहाँ पे दूसरे वाले नंबर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे पे रोल का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, पे रोल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। पे रोल्स वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हो आपका ऊपर जो है जीडीएस की आईडी मांग रहा है। जीडीएस की आईडी का मतलब होता है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, जीडीएस की आईडी पे आपको जो है अपना सीएसआई आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोग जाओगे तो नीचे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे 2024 का आप देखना चाहते हो तो 2024 वाले पे क्लिक कर देना। मंथ पे जैसे क्लिक करोगे तो मंथ पे आपको जैसे अक्टूबर की मान लो निकालना है। ठीक है, अक्टूबर की निकालना है तो अक्टूबर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर अपना जो है जीडीएस की आईडी डालना है, जो भी आपका जो है एम्प्लॉय आईडी, जैसे कि मैं अपना यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए लाइव में चला रहा हूँ, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने अपना जो है एम्प्लॉय आईडी डाल दिया है, मंथ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दिया। जैसे आप लोग सबमिट करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से आपकी जो है एम्प्लॉय यहाँ पे सैलरी स्लिप निकल के आ चुकी है। यहाँ पे देख रहे होगे मेरा नाम दिखा रहा है, मेरा बीओ का नाम, बीपीएम जो भी पोजीशन है आपका वो किस मंथ का आप लोगों ने निकाला है वो दिखा रहा है। उसके बाद अकाउंट नंबर दिखा रहा है आपका, जिस भी अकाउंट नंबर पे जाता है यानी कि आईपीपीबी का। उसके बाद टीआरसीए लेवल दिखाता है। उसके बाद जो है डीएनएस अलाउंस दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस दिखाता है। उसके बाद जो है टोटल दिखाएगा। टोटल के बाद यहाँ पे इधर जो है नीचे साइड आप लोग देखोगे कि एफडीवीएस कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एनपीएस वाला वो दिखाएगा। ईडीजीआईएस का 50 रुपया डिडक्शन होता है। टोटल डिडक्शन 350 रुपया मेरा होता है। उसके बाद 18,250 में से 350 अगर आप लोग घटा दोगे तो नेट पे यहाँ पे आ जाएगा। नीचे आप लोग देख सकते हो 17,900 रुपया यहाँ पे नेट पे निकल कर आ रहा है। यानी कि मेरा जो इन हैंड सैलरी है 17,900 रुपया मेरा इन हैंड सैलरी मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, क्योंकि प्रिंटर आपको मिला हुआ है। आप लोग अगर चाह रहे हो तो प्रिंट करना तो यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंटर लगा के प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो है नेक्स्ट मंथ की कैसे निकालते हैं। जैसे इस समय नवंबर चल रहा है तो नवंबर की देखिए इसमें जो है कुछ दिन बाद अपडेट होता है। जैसे नवंबर की सैलरी आपकी आ गई है, ठीक है, तो एक हफ्ते या 10 दिन बाद आपका अपडेट हो जाएगा। अभी अपडेट नहीं हुआ। जैसे कि मैं नवंबर के यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, नवंबर 2024 मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद सबमिट किया। जैसे सबमिट करोगे तो नो डाटा अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन, यानी कि अभी तक आपका जो है नवंबर 2024 की जो सैलरी है इसमें अपडेट नहीं किया गया है, इसीलिए नवंबर की सैलरी अभी नहीं निकलेगा। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि किसी दूसरे की सैलरी स्लिप मैं जो है यहाँ पे निकाल लूँ, कि किसी दूसरे की सैलरी स्लिप आप लोग नहीं निकाल पाओगे, केवल और केवल अपने और अपने एबीपीएम की सैलरी स्लिप निकाल पाओगे। ठीक है, अपने और अपने एबीपीएम की दोनों की जो भी उस बीओ में वर्क कर रहा है उसी एम्प्लॉय की केवल सैलरी स्लिप निकलेगी उस डिवाइस से। बाकी आप लोग अपने डिवाइस से अपना जो है सैलरी स्लिप निकाल सकते हो पेरोल्स के जरिए। आप लोग देखो मैंने सारा कुछ आप लोगों को बता दिया है कैसे कि आप जो है अपना जो है सैलरी स्लिप निकालना। अब जैसे कि मैं जो है अपने एबीपीएम का यहाँ पे सैलरी स्लिप निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैंने जो है अपने एबीपीएम का जो है एम्प्लॉय आईडी डाल दिया है। यहाँ पे देखोगे अगर मैं नवंबर की सैलरी स्लिप निकालना चाहता हूँ तो नवंबर की देखोगे कि नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी नवंबर की सैलरी जो है अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद अक्टूबर की सैलरी स्लिप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अक्टूबर की सैलरी स्लिप अगर देखोगे उसके बाद सबमिट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सामने अक्टूबर की जो सैलरी स्लिप है मेरे एबीपीएम की, यानी कि मेरे बीओ में खुद काम करते हैं, जगदम्बा प्रसाद उनका नाम है। उसके बाद बिशनापुर बीओ आप लोग देख सकते हो, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, अक्टूबर 2024 सैलरी, अकाउंट नंबर भी सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल टीआरसीए यहाँ पे देखोगे, उसके बाद डेनेंस अलाउंस देखोगे, ये सारी चीज़ें, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह देखोगे। ठीक है, एक्चुअली इनकी जो है मुझे लगता है कि एक दिन की सैलरी कट गई थी, ठीक है, कुछ कारण से। बाकी आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से आप लोग पूरी सैलरी स्लिप देख सकते हो। उसके बाद बैक करेंगे। अगर आप लोग जो है नवंबर की सैलरी स्लिप देखोगे तो नवंबर की नहीं दिखाएगी। अगर मान लो सितंबर की देखना चाहते हो तो सितंबर की भी यहाँ पे दिखा देगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है सितंबर 2024 की भी सैलरी। आप लोग अपने अपने जो बीओ है, बीओ में आपके जो भी एबीपीएम वर्क कर रहे हैं या फिर बीपीएम वर्क कर रहे हैं, आप लोग दोनों की सैलरी स्लिप अपने डिवाइस से निकाल सकते हो। बाकी किसी अन्य की सैलरी स्लिप अपने डिवाइस से नहीं निकाल पाओगे। ये चीज़ जो है एक नया अपडेट आया हुआ है, तो आप लोग
चाहो तो अपना सैलरी स्लिप अपने से निकाल सकते हो। बाकी दूसरे जो बीओ के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी स्लिप आप अपने डिवाइस से नहीं निकाल पाओगे। उनको बोल दीजिएगा कि आप जो है अपने डिवाइस से अपनी सैलरी स्लिप निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने जो है वीडियो ऑलरेडी पूरा जो है बना दिया है कैसे क्या आपको सैलरी स्लिप निकालना है। उसके बाद यहाँ पे बैक आना है, यहाँ पे मैंने सब कुछ बता ही दिया है पे रोल्स के जरिए आपको कैसे क्या सैलरी स्लिप निकालना है। उसके बाद दर्पण में आप लोग देख ही सकते हो कि नया अपडेट आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नया अपडेट आया हुआ है, इसी पे जरिए आप लोग जो है अपना सैलरी स्लिप निकाल सकते हो। तो यही कुछ अपडेट था। आप लोग बहुत सारा कमेंट करते थे डेली कि सर जो है हम जो है अपनी सैलरी स्लिप कैसे निकालें कैसे निकालें कैसे निकालें। अब देखिए आप इसमें से भी निकाल सकते हो। अगर मान लो आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे, नहीं निकालना चाहते हो, तो आप अपने एसओ सब ऑफिस से या फिर अपने अकाउंट ऑफिस से, जिसे हम लोग एसओ या कहते हैं, या फिर अकाउंट ऑफिस जो हेड ऑफिस में होता है, वहाँ से भी अपनी सैलरी स्लिप निकलवा सकते हो। बाकी जैसे आपकी मर्जी, जैसे भी निकलवाना चाहते हो आप लोग निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।